और दुमका में अंकिता मामले को लेकर आज भी गहमा गहमी है। एक तरफ एनसीडब्ल्यू की टीम दुमका में मौजूद है, वहीं बीजेपी के नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की टीम अंकिता के परिवार से अकेले में बातचीत कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी इस दौरान ली जा रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, 2 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है और ये जानकारी मिल रही है कि बंद कमरे में परिजनों से तमाम पहलुओं की जानकारी इस वक्त ली जा रही है। चेयरपर्सन के आदेश से यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है हम मैडम को देंगे, उसके बाद उनके आदेश अनुसार सब चीजें होगा। आपके सामने हमने अंकिता के पिताजी के साथ बात किया, उनके दादाजी के साथ बात किया। नहीं, जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिला था इस न्यूज के बारे में, हमने तुरंत सो मोटो एक्शन लिया था और हमने डीजीपी झारखंड के साथ टेकअप किया था और फिर तुरंत ही जैसा अवेलेबल हमारा सारा प्रोटोकॉल था, हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे और कल हम रांची आए हैं शाम में और आज सुबह हम लोग दुमका पहुंच गए हैं। और वहीं देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा आज दुमका में अंकिता के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने बताया कि अंकिता के परिवार के साथ वे लोग खड़े हैं। वो ये विभत्स घटना पे उस परिवार को सहायता करने का उन्होंने निर्णय लिया। पार्टी ने हमको भी कहा कि आप चले जाओ, तो मैंने संजय मयूख जी से बात भी कर लिया। आज हम झारखंड में वो जो बच्ची अंकिता के साथ जो हुआ उस परिवार को आज हम लोग, अभी तक मुझे जहाँ तक पता है करीब 27 लाख 28 लाख रुपए आ चुके हैं, हम उस परिवार को देंगे और हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हैं जब तक दोषियों को सजा न हो जाए। आज अभी मैं और आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी और हमारे दिल्ली के सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, हम तीनों आज जा रहे हैं दुमका अंकिता के परिवार से मिलने। और पूरे दुनिया से लगभग 2500 लोगों ने 27 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, वो भी आज अंकिता के पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आज शुरू कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड की सरकार आज बहुत सारे सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब दंगा करने वाले नदीम अंसारी के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर जा सकता है, दिल्ली तक भेजा जा सकता है इलाज कराने के लिए, तब अंकिता के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहीं देखिए, दुमका में अंकिता के परिवार से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा आज अंकिता के परिवार से मिलने पहुंची। गीता कोड़ा ने मुलाकात के बाद कहा कि वो सीएम से मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट देंगी। गीता कोड़ा ने आरोपी को फांसी की सजा देने की भी यहां पर मांग की है। ये प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोगों ने लिया है और आज यही हम लोग परिवार से मिलकर हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री को भी हम इस पर रिपोर्ट करेंगे कि क्या यहाँ हुई है। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को भी हम धन्यवाद करेंगे जिस तरह से त्वरित उन्होंने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया, या फॉरेंसिक की टीम भी आई। और हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ये समाज में ये मैसेज जाए कि बेटियों के साथ जो गलत व्यवहार करते हैं उनको कानूनी रूप से कहीं बख्शा नहीं जाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं दुमका, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश, लगातार सुबह से ही नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अंकिता के परिजनों से लगातार अलग अलग पार्टी के तमाम नेता मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम, करीब 2 सदस्यीय टीम पहुंचती है और बंद कमरे में अंकिता के परिजनों से तमाम तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। क्या इसे लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने देर तक एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पर मौजूद थी और क्या कुछ सवालात पूछे गए, किन किन पहलुओं पर जांच की गई?
जी बता दें कि एनसीडब्ल्यू की टीम ने करीब आधे घंटे तक अंकिता के घर में परिजनों से मुलाकात की और तमाम फैक्ट्स की जानकारी ली। उन्होंने उस कमरे को भी देखा जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी, उस कमरे का भी निरीक्षण किया। वहीं पर तमाम तरह की जो पूछताछ होती है, कहा जाए तो घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्या कुछ सहायता उन्हें प्रशासन से मिली, क्या कुछ सहायता सरकार के द्वारा मिल रही थी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल की। वहीं पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे कितने पीड़ित पक्ष जो है वो संतुष्ट हैं कि नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी पूछताछ की गई है। वहीं पूरी घटना को लेकर जो आरोपी हैं उन सबों के बारे में भी पूछताछ की गई कि किस तरह के आरोपी हैं, क्यों वो आया था यहाँ पर, किस तरह से क्या कुछ था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो जानकारी है वो ली गई है। दूसरी तरफ वहीं परिजनों ने जो अंकिता के अगर फोटोग्राफ्स की बात की जाए तो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स के वायरल होने पर भी अपनी नाराजगी जो है वो महिला आयोग की टीम ने जाहिर की और कहा है कि इस तरह की जो घटना के बाद फोटो का वायरल होना उचित नहीं है। मीडिया और लोगों से उन्होंने अपील की कि वो फोटो को वायरल न करे। इस तरह की बातें महिला आयोग की टीम ने कहा है और साफ तौर से उनका कहना है कि अब वो यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और जो भी एस्पेक्ट्स हैं, तमाम एस्पेक्ट्स और रिपोर्ट्स को वो बनाएंगी और फिर अपने महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे मामले को लेकर महिला आयोग जो है करीब आधे घंटे तक उनकी टीम यहाँ पर मौजूद रहे। उस दौरान जो अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम थी वो भी मौजूद थी और लगातार महिला आयोग की टीम को सपोर्ट करते हुए पुलिस की टीम भी नजर आई। जी ठीक है। ओम प्रकाश, बीजेपी के 3 बड़े नेता निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, ये तीनों नेता पहुंचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सहायता राशि भी इस दौरान दी जाएगी। कब तक पहुंचेंगे ये तीनों नेता? जी, जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी के तीनों नेता जो हैं, दोनों नेता अगर कहा जाए तो मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और सांसद निशिकांत दुबे, तमाम लोग जो हैं वो देवघर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और वो दुमका के लिए वहां से बाई रोड आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि करीब 2:30 से पौने 3 बजे के करीब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचेगा और यहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके जो भी सहायता राशि है इन्हें देने का काम करेगी। वहीं पर कहा जाए तो उनके आने को लेकर यहाँ पर भी तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र चाक चौबंद इंतजाम तो हैं, वहीं पर उनके आने से कहीं स्थितियाँ जो है वो नियंत्रित रहें, क्योंकि जो भी नेता हैं लोगों का भी रुझान उनके तरफ रहता है। लोगों को भी नियंत्रित करने को लेकर अतिरिक्त जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रित रहे। बिल्कुल। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। बड़ी खबर दुमका से आपको बताते चले, जहां पर सहायक शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्रों ने शिक्षक की यहां पर पिटाई की है। गोपीकांदर प्रखंड का ये पूरा मामला, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने का शिक्षक पर छात्रों की ओर से आरोप लगाया गया है। अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय की ये पूरी घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहायक शिक्षक की पिटाई की गई है। छात्रों ने शिक्षक की पिटाई की है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर पेड़ से बांधकर शिक्षक की पिटाई की गई है। गोपीकांदर प्रखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने का छात्रों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। जनजातीय आवासीय उच्च विद्यालय की ये पूरी घटना, जहां पर शिक्षक को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की जा रही है। और झारखंड की रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर काम करने वाली मेड सुनीता पर जुल्म मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। रांची पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा ने दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर उस पर जुल्म किए थे। लड़की के शरीर पर तवे से दागा गया था। उसके शरीर पर अभी भी जख्म के कई निशान मौजूद हैं। फिलहाल पीड़ित युवती का रांची के रिम्स में इलाज जारी है, पर उसकी हालत में कोई सुधार अभी तक नहीं आया है, न ही वो सदमे से बाहर आ पाई है। ऐसे में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें, जहां पर जो सीमा पात्रा की जो मेड थी उसकी हालत फिलहाल अस्पताल में गंभीर बताई जा रही है। रिम्स अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर सीमा पात्रा की, यह आज की तस्वीर, जहां पर सीमा पात्रा को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया।
आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है, मेरे पुत्र जो आरोप है गलत आरोप मेरे साथ चले। हाँ फंसाया गया हमको, गाड़ी लिखाया गया है, हमको फंसाया गया है, हमको हमको फंसाया गया है। और बड़ी जानकारी आपको इस पूरे मामले को लेकर दे दे, सीमा पात्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। दिव्यांग युवती को सीमा पात्रा ने बंधक बनाया था और इसी मामले को लेकर सीमा पात्रा की गिरफ्तारी भी आज की गई और इसी मामले को लेकर सीमा पात्रा को अब कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है। दिव्यांग युवती को इन्होंने बंधक बनाया था, पिटाई के भी आरोप लगे हैं इन पर और जो दिव्यांग युवती थी वो इनके घर की मेड बताई जा रही है। पिटाई मामले में सीमा पात्रा को आज ही गिरफ्तार किया गया और आज ही सीमा पात्रा को कोर्ट में पेश किया गया है। और इसके पहले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित दिव्यांग युवती से आज रिम्स पहुंचकर मुलाकात की और उसका हाल जाना। तस्वीरें आप देखिए जहां पर बाबूलाल मरांडी ने पीड़िता से मुलाकात की, रिम्स में उनकी मौजूदगी और इस दौरान पीड़िता का बाबूलाल मरांडी की ओर से हाल जाना गया। कैसे है क्या मतलब बताइए कुछ। वो जो घर में काम गलती होता था तब मार के। कौन कर रहा था? मैडम कर रही है। क्या बोलती थी, क्या करने के लिए? घर का काम गलती होता था बोलते थे। नहीं, मैं यहाँ आया था तो दोनों पेशेंट को मैंने देखा। एक तो जो तेजाब से लड़के ने, जो बेरहमी से जिसको कहते हैं, चेहरा देख करके एकदम दर्द होता है। ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई हवानियत का भी हद होती है और वैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल सरकार से हम यही करेंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके अब तुरंत सजा दिलानी चाहिए ताकि फिर दूसरा कोई दुस्साहस नहीं कर सके। हाँ, एक बात कि मैं हेमंत सोरेन जी को जरूर बधाई देना चाहूँगा क्योंकि सरकार ने जो एक डिसीजन लिया है, इनको एयर एम्बुलेंस से यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करके वहाँ बेहतर इलाज हो सके, तो एक अच्छा काम उन्होंने काम किया है। और झारखंड सत्ताधारी दल के विधायक रायपुर में इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। कल जेएमएम के 19 विधायक और कांग्रेस के 12 विधायकों के साथ कुल 41 लोग रायपुर पहुंचे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हैं। वहीं बात पार्टियों के विधायकों की अगर करेंगे तो जेएमएम के 30 में से 19 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं, जबकि कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। यानी कि कुल 31 विधायकों की मौजूदगी इस वक्त रायपुर में है। और अब सवाल यही उठ रहे हैं कि बाकी के 17 विधायक रायपुर क्यों नहीं अभी तक पहुंचे हैं। वही देखिए, इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। भूपेश बघेल की ओर से यह भी बयान दिया गया कि भीतर खाने कुछ जरूर पक रहा है, तभी राज्यपाल को उस लिफाफे में आखिर क्या है उसे सार्वजनिक करने में इतना वक्त लग रहा है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र किया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते
जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और वही देखिए, रायपुर में मौजूद विधायक इस वक्त जायकेदार भोजन का आनंद उठा रहे हैं। झारखंड सत्ताधारी दल के विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसी जा रही है। कैसे हो रही है विधायकों की खातिरदारी, इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ममता। नया रायपुर का ये मेफेयर रिसोर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि है, कुल टोटल करीबन 40 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है। इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था। उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ है, कोई सेंधमारी नहीं की जा सकी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।